तो बैंगलोर में एक तांत्रिक पकड़ा है, अभी कब की बात है ये, अभी क्या चल रहा है, जून ना, हाँ मार्च के आसपास की बात है, तो मार्च से फरवरी, एक तांत्रिक पे मिले, गेस करो क्या, तांत्रिक के घर में बस्ट हुई है, कोई टिप आई हो कि भाई वाइल्ड स्मगलिंग हो रही है कि वही रेयर एनिमल्स, आउल वगैरह या हड्डी वगैरह कुछ मिली होगी भाई। भैया ट्रैफिकिंग कर रहा होगा लड़की होगी। हाँ एक गुड आंसर, आपको क्या लगता है भाई गांजा गुंजा ही मिला होगा या तो उसके वहाँ हैं कटे हुए सही में? बट मॉनिटर लिजर्ड के। अच्छा मॉनिटर लिजर्ड पता है इतनी बड़ी होती है मॉनिटर लिजर्ड, ठीक है, तो उसकी अच्छी स्मगलिंग होती है कि वो चाइना में मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, ईस्ट एशिया में भी जाती है, तो वो बंदा कहाँ से पकड़ता था, लाता था, काटता था और उसे सेल करता था, और वहाँ पे मिले 5 ह्यूमन स्कल, भगवान जाने उस ह्यूमन स्कल से क्या करता था, पर बेसिकली ये सारी चीज़ ब्लैक मार्केट में बिकती है, हर चीज़ की कोई डिमांड है। अब जैसे आप ये मानोगे यार कि कोई बंदा सांप क्यों पालेगा, लाइक लिटरली ऐसे नहीं कोई दोस्त सांप पाल लिया, पर लिटरल स्नेक क्यों पालेगा कोई, पेट एनिमल थोड़ा है नहीं, बट कॉर्न स्नेक्स की बहुत डिमांड है। कॉर्न स्नेक क्या होता है, छोटा सा सांप होता है, मतलब वो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इतना बड़ा हो जाएगा, कलरफुल होता है, पतला होता है, एग्रेसिव नहीं होता और नॉन वेनमनस होता है। तो अमीर लोग जैसे बहुत पार्टीज में जेब में लेके घूमते हैं, या अमीरों की एक ही बेसिक किक है, उन्हें दुनिया से अलग दिखना है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, रॉब हेंडरसन एक बंदा है, उसका आइडिया है लग्जरी बिलीव्स। वो कहते हैं कि आज थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड ऑल लग्जरी आइटम्स ना बहुत कॉमन हो गए हैं। आपने भी रोल्स रॉयस में बैठे होगे, आपने भी देखी होगी लैम्बोर्गिनी कैसी होती है, आपने भी गुची प्राडा सब देख रखा है। तो 30 साल पहले या 20 साल पहले जो आइडियाज या जो थिंग्स बहुत रेयर होते थे, जिसे हम बस यूं देख सकते थे एज मिडिल क्लास पीपल, वो आज बहुत एक्सेसिबल हो गए हैं। प्लस इंस्टाग्राम ने ऐसा कर दिया कि मैंने अगर कभी खरीदी ना हो, मिले वो नॉर्मल हो गई है। तो मेरे सामने से मान के चलो शाहरुख खान का बेटा गुची प्राडा पहन के निकल जाएगा ना, मेरे को नॉर्मलाइज लगेगा। सो रॉब हेंडरसन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनका गेम होता है कि उन्हें अलग दिखना है, एंड इट स्टार्ट्स विद देयर फैशन सेंस कि ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, और वो अलग दिख रहा है उससे। इट स्टार्ट्स विद देयर कल्नरी टेस्ट कि ये क्या तुम कबूतर मार के खा गए। एक्सट्रीम एलीट सोसाइटीज जो फ्रेंच की थी, वहीं से हमारी दैट्स अ वेरी गुड डिस्कशन अलग से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे कल्नरी टेस्ट बहुत चेंज हुए थे, कि वो अपने आप को डोमिनेंट दिखाना चाहते थे कि दे कैन ईट वट एवर दे वांट। तो फ्रेंच की क्विजीन वहां से निकली थी। आप अगर पेरिस गए तो वहाँ पे लिटरली कबूतर भी सर्व होता है, जो आप इंडिया के किसी रेस्टोरेंट में नहीं सर्व होते देखोगे। ओके, एंड स्टार्ट्स विद देयर फैशन टेस्ट, देयर कल्नरी टेस्ट एंड देयर नेम्स। वो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं अपने बच्चों के जो ट्रिकल डाउन करते हैं सोसाइटी में। भाई मैं भी एक पोस्ट देख रहा था, कुछ दिखा था मुझे, जिसमें लिखा होता है कि रिच सोसाइटी के कुछ ऐसे सोसाइटीज हैं रिच लोगों की जो ह्यूमंस को खा रही हैं, मतलब वो शौक है उनका, वो डिनर ही उनका कर रही हैं, ऐसा है। ये पढ़ा बहुत ही नहीं, मतलब पर एप्स्टीन में जैसे एलेन डिजेनेरेस का नाम आया भाई, वो बच्चों को खाती थी भाई, ये दैट आई डोंट नो, क्योंकि मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने एप्स्टीन लिस्ट में खुद पढ़ा था, जो एप्स्टीन फाइल्स डिपार्टमेंट जस्टिस ने पब्लिक करी थी। तो उसमें कुछ फाइल नंबर भी आता था मुझे एक टाइम तक। तो फाइल नंबर वो था जिसमें बंदा विक्टिम बताता है कि उसे ऐसी सप्रेस्ड मेमोरीज हैं कि ही इज वेकिंग अप एंड स्लीपिंग, वेकिंग अप इज सीइंग is an orgy where there are blonde women and sub-Saharan African male, मतलब बिल्कुल सफेद लड़की और बिल्कुल काला आदमी, and it's like 10-12 of such pairs having sex, and they're having sex so aggressively that both the partners start bleeding. उसे ही मतलब this is the Epstein files, I'm not making this up. Both the partners start bleeding, and उस पार्टी पे he remembers there was Ivanka Trump, there was Donald Trump, and there was of course Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. And he says कि then he has suppressed memories कि there comes a baby, I don't know if it was alive or dead, that's what the victim says, and उसको फिर वो काटते हैं, उसकी साइंस में से पॉटी खाते हैं। ये लिखा हुआ है लिटरली, I'm not making this, it is there in Epstein files। Shit भाई, ऐसा उस विक्टिम ने बोला है कि मेरे को ये मेमोरीज हैं। अब जो डिफेंड करने वाले आ रहे हैं कहने की ये तो हेलुसिनेशन है, ये तो कुछ भी सोच रहा है, he is just making shit up, how can he prove it? But there are photos of Epstein with that toddlers playing around him, and we all know what a sexual predator his was. छोटे छोटे बच्चे क्यों रख रहा है? He was buying so many dresses of 6-year school girls. किसी की फैंटेसी हो सकती है, बट वो साइज तो फिर 18 साल की लड़की का लेगा ना, वो 6 साल की बच्ची का साइज क्यों ले रहा है? करेक्ट। सो दैट थिंग वॉज हैपनिंग। और उसका रॉब हेंडरसन की उसी आर्टिकल में बता रहा था कि ये लोग इतने डिसेंसिटाइज हो जाते हैं इसी तरफ कि भाई लेट्स से बहुत छोटी एज में इन्होंने स्टार्ट करना कर दिया, तो बाय द टाइम दे रीच देयर 20 समथिंग इन्होंने सब कर लिया होता है। एक स्ट्रेट
पॉलीएंड्रस पॉलीएगमस रिलेशनशिप में सब कुछ कर लिया होता है इन्होंने, तो इन्होंने कहा भाई अब मैं क्या करूं, मुझे नई किक कहां से आएगी, सेटिस्फाई करने के लिए चीजें ढूंढते हैं। कुछ तो वहीं से BDSM भी आता है कि भाई मतलब मैं ऑलमोस्ट मर ही जाऊं, दैट्स अ थ्योरी, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आई हैव रेड दिस समवेयर कि व्हाई डू पीपल स्टार्ट इनटू दिस काइंड ऑफ वियर्ड सेक्स, कि मैंने सब कुछ देख लिया यार, पर अब मेरे को कुछ एक्साइट ही नहीं करता, वही सेम है यार, अब डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, अब नहीं क्या हो करें? रहा, तो उनको कुछ नया ट्राई करते हैं, तो BDSM ट्राई करते हैं, और फिर एक पॉइंट का प्रोबेबली आके वो कहते हैं मैं जो बच्चों पे आते हैं। दैट्स हाउ साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दिस, कि साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, हाउ कैन समबडी बी सो डिमेंटेड, सो फक्ड अप इन देयर हेड कि वो मतलब सीरियसली भाई चलो ये एलीट क्लास का तो समझ में आता है, बट जो ये इंडिया के टीचर्स और ये सब है, इंडिया में तो इतना भाई कुछ सिक मानसिकता भी होगी, बिल्कुल होगी, ये मेरे को लगता है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिसऑर्डर भी होगा यार, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऑर्डर डिसऑर्डर है ये, कि देयर रिपोर्ट जैसे किसी गांव से भाई पेरेंट्स धरना दे रहे हैं स्कूल के बाहर कि ये टीचर था और टायर 2 इंडिया टायर 3 इंडिया गए कि ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे काम करता था। भाई अभी रिसेंटली वो वायरल नहीं हो रहा 11 साल की बच्ची का, और उसने रेप किया एक बंदे ने और उसको मार भी दिया, तो ये मेंटल स्टेट समझना यहाँ बहुत पे मुश्किल निठारी है। हत्याकांड भी, भाई ऐसी चीजें होती है ना, तो फिर अमीरों और लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल ही गरीबों में फर्क कुछ रह वो नहीं नहीं है, जाता। वो नहीं, इट्स नॉट जस्ट कि ये अमीरों की हरकत है, ये गरीबों की हरकत, नो दैट वाज समथिंग एल्स दैट यू वर टॉकिंग, बट जैसे मैं सांप की बता रहा था, तो रॉब हेंडरसन के आर्टिकल में कि दे जस्ट ट्राई टू अपीयर डिफरेंट, दैट्स द थ्योरी ही पुट्स आउट। तो उन्होंने देख लिया लग्जरी थिंग्स तो हो गई हैं कॉमन, अब लग्जरी आइडियाज पे आते हैं, बिलीव्स पे आते हैं। क्या लग्जरी आइडियाज है कि हमको पता है भाई हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे मोनोगमस रिलेशनशिप होने चाहिए, कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ठीक है, बट उनके हिसाब से एज ही सेज इट कि इट इज सो रॉन्ग दैट यू हैव जस्ट वन सेक्सुअल पार्टनर, और इट इज सो रॉन्ग दैट यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग यू वांट इन जस्ट वन पार्टनर। आपके लिए हो सकता है कि ये बहुत अच्छा दोस्त हो एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, पार्टी करने के लिए, पर हो सकता है कि जब मैं परेशान हूं तो ये अच्छा दोस्त हो मेरा, और हो सकता है कि भाई मेरी पार्टनर मेरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं करती है बट इमोशनली करती है, तो मैं सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कहीं और ढूंढ सकता हूं। दैट्स व्हाट ही सेज नाउ रिच हैव स्टार्टेड बिलीविंग। नाउ व्हाट दैट हैपेंस इज दैट यू सी डिवोर्स रेट्स गोइंग हाई, यू सी सेलिब्रिटीज हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप, वो उनके लिए काम कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इफ लेट्स से इस चीज को सत्य मान के कोई 16-year-old 17-year-old बॉय या गर्ल स्टार्ट्स गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ शिट, अब boys can have that luxury in every species, males, that they can walk away for pregnancy, they can just walk away, ठीक है, and women disproportionately, or female progeny of any species disproportionately have a much higher cost of pregnancy and sex on them, which is why women or female progeny of any species have a higher proclivity to say no to sex. They're very selective with whom they mate with. Correct. Okay, but आप लग्जरी आइडियाज से उन्हें कन्विंस कर दो कि इट इज ओके टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो मे बी एक उम्र के बाद शी विल प्रोबेबली स्टिल बी इन हर 20s फिगरिंग आउट लाइफ, फिगरिंग आउट हर फाइनेंसेस, एंड शी माइट एंड अप गेटिंग प्रेग्नेंट। अगेन ये मेरे वर्ड्स नहीं है, रॉब हेंडरसन के उस आर्टिकल ऐसे में, वेरी गुड, प्लीज नीचे लिंक लगाना, पढ़ना उस ऐसे को, बहुत माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है। और कहते हैं कि दीज सिंस द कार्दाशियन कल्चर हैज ओवरटेकन वेयर women have just started portraying themselves thanks to Kardashian culture as a collection of body parts, so as to say ki look at the biggest role models in American society are those Kardashian women, and if you look at their Instagram page it is nothing but pictures of their butts and boobs from different angles, and if they are the biggest role models, कितनों को पता होगा सुनीता विलियम्स एग्जिस्ट करती है, कितनों को पता था कल्पना चावला कोई थी, बट लुक हु सोसाइटी सेलिब्रेटिंग। तो जब इनकी हरकतें आप देखते हो कि ये ऐसे बिहेव करते हैं तो लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जब वो कॉपी करते हैं तो इट डिजनरेट्स इनटू देयर लाइव्स एंड यू कैन एंड अप एज अ सिंगल मदर, यू कैन एंड अप एज अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ डेट एंड समबडी टू टेक केयर ऑफ। बट ये अमेरिकन सोसाइटी की ज्यादा बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग दिस एज मच अबाउट इंडियन सोसाइटी। थोड़ा तो इन्फ्लुएंस आ ही रहा है ऑफ कोर्स। तो उसी चीज में जैसे जस्टिन बीबर की एक ऑल्टर ईगो थी जब वो सेलिना गोमेज के साथ रिलेशनशिप में था, इन विच वो कोई सांप लेके किसी मेट गाला में चला गया था। उनके भाई मतलब ना अलग चोचले बनाते हैं कि मैं जस्टिन बीबर नहीं हूं, आज मैं पस्टिन पीपर बन के आया हूं, कि मैंने अलग हेयर स्टाइल रख लिया ये और मेरे पास सांप है, ये मेरी ऑल्टर ईगो है।
इट वाज वेरी कॉमन इन 2010s. आप देखना भाई अभी research- रिसेंटली हुआ है जेडन स्मिथ जो उसका विल स्मिथ का हाँ, बेटा हाँ। है भाई, वही गाड़ी से उतर रहा तो पैंट में हाथ पैंट डाल यहाँ के तक भाई, पैंट है। और पैंट में हाथ डाला हुआ पॉकेट में है। हाथ नहीं है, यहाँ हाथ डाला हुआ है भाई उसने। भाई बस ये ना कि क्या किस तरीके से मेरे को एंगेजमेंट दिखेगी, किस तरीके से किस तरीके से लोग हमारे बारे में बातें करें, बात हम करेंगे, चर्चा में आएं। हम बात कर रहे हैं ना उसकी, उन्हें वही चाहिए. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे वांट. मतलब पर ये सोच के देखो यार, जिन बॉडी पार्ट्स को छुपाने के लिए आप कपड़े पहनते हो उसके नीचे ही कपड़े पहन रहे हो. क्या फैशन है ये? I never understood this as a teenager. I don't understand it now. But again, this is their way to just appear different. So coming back to the snakes thing. तो Justin Bieber comes up with this thing, और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो एग्जाम्पल मेरे को याद है. And he says कि मेरे पास एक छोटा सा सांप है, and he suddenly becomes the talking point of the entire वो एमी अवार्ड्स में गया था, जहाँ पे भी गया था. Everybody is talking about it कि ये ऑल्टर ईगो है जिसमें he carries a snake. That is a corn snake. अब वो इंडिया में भी हाई सोसाइटी में बहुत कॉमन हो रहा है कि लोग पार्टीज में अच्छे कपड़े वपड़े में जेब से सांप निकाल दिया. तो ये फ्लेक्स ही करने एक तरीके फ्लेक्स ही है. एंड जस्ट आई विल नॉट गिव रॉन्ग डेटा, इसलिए खुद डेटा डाल देना सामने कि कितनी वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग हिंदुस्तान में ज्यादा पकड़ी जा रही है. अब दुबईयों के शेख देखते होगे भाई, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा है, एक सीट मेरी है, 2 सीट मेरे 2 फैल्कन की है. हाँ करेक्ट. पैसे की तो कोई है ही नहीं कमी, तो मैंने एक सीट अपने बुक कराई है, मेरे साथ मेरे फैल्कन चलेंगे. क्यों भाई? शेख है. हम कहेंगे बावड़ी पूछ है, कहना ना, पर वो शेख है भाई. फैल्कन के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट कर रखी है, जिसमें शायद आपका पूरा साल का खर्चा चल सकता होगा मे बी. तो अब वो चीज प्रोक्लेट करती है, तो उससे हमारे देश में वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग भाई बढ़ रही है. शेखों के बारे में भी बहुत सुना हुआ है कि भाई ये भी अलग तरीके की पार्टियां करते हैं लड़कियों के करते होंगे साथ. भाई, बिल्कुल करते होंगे. पॉटी पाटा पार्टी हाँ, भाई मतलब अलग ही मैंने नेक्स्ट भी वो लेवल सुना ही चल है. रहा है भाई इनका भी. I have no idea, but of course. But if Epstein list can have that, if Epstein list, मतलब who would have thought यार कि एक छोटे से बच्चे की सेंट निकाल के उसी पॉट खा सकता है कोई. शिट मैन, ये तो क्रेजी हो रहा है. एंड ऐसी इतनी बातें जो भाई मैंने फिर अपने दिमाग से लगा, मैं अपने को भुलवाई, क्योंकि मैं इतना पढ़ने लग गया था. जैसे जैसे वो फाइल्स रिलीज हो रही थी, एक छोटी सी बच्ची थी यार, उसकी 9 साल की बच्ची थी, उसकी हैंडराइटिंग है क्या, मतलब व्हाट कैन आई से यार, मतलब सही में यार. यार मतलब उसने अपना अबॉर्शन डिस्क्राइब किया है. उसकी एज सिंगल डिजिट्स में थी. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब.